तो ये क्या करता था, कॉमिक्स की दुकान में जाकर वहाँ से, हाँ कॉमिक्स की, तो थोड़ी बहुत कॉमिक्स उठाकर ना गली में लड़कों वगैरह में ना 50-50 पैसे में बांट दिया करता था कि भी किराया ले लेता था उनसे। तो उसने बच्चे बोले, हे वेयर यू फ्रॉम? कहता हरभजन। ओह व्हाट्स योर नेम? ओह जलंधर। मैं कहा बज्जू, मेरे को जो सुनने में आया ना, अभी ड्रॉप्ड ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स। कहता ले, ग्राउंड में तो तूने किसी को कुछ कहा नहीं है। ये बनी बनाई बातें हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आइए मैं बुलाता हूं अच्छा खेलने कूदने वाले हरभजन सिंह को। आइए। आइए आइए आइए। आपकी फैमिली में जी आपके अलावा क्रिकेट कौन खेलता है? यार, मैं पहले ही एक आदमी ऐसा था अपनी फैमिली में जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। मेरे डैड को बहुत शौक था कि मैं कोई स्पोर्ट्समैन बनूं। और मैं एक टाइम पे ये भी था कि मैं शायद क्रिकेट छोड़ भी देता, वो एक्सपायर जब हो गए। पर उन्हीं की याद ने मुझे जैसे दोबारा खेलने को मजबूर किया कि उनका जो सपना था वो बीच में अधूरा ना रह जाए। मैं चाहता हूं कि उस जमाने का एक और बच्चा जो अब बड़ा हो गया है तशरीफ लाए और बातें करे हरभजन की। आइए। जलंधर के शरीफ बच्चे, इस बच्चे का आप परिचय करवाइए। ये मेरे मामा जी के लड़के हैं। अच्छा, बचपन ही से ऐसा लगता था गोल्डी साहब कि ये जो है बड़ा होकर क्रिकेटर बनने वाला है? शुरू ही से धुन लगी हुई थी? नहीं, बचपन से ही इसके अंदर इतनी लगन थी। जो काम ये करता था परफेक्शन से करता था, 100%। ये भी मैंने अगर ये करना है तो मैंने करके दिखाना है। ये शरारती भी है, मासूम भी है और ये चालाक भी बहुत है। अब मैं आपको एक बचपन की इसकी एक बात बताना जरूर चाहूँगा, जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं। तो ये क्या करता था, कॉमिक्स की दुकान में जाकर वहाँ से, हाँ कॉमिक्स की, तो थोड़ी बहुत कॉमिक्स उठाकर ना घर पे ले आता था और क्या करता था, गली में लड़कों वगैरह में ना 50-50 पैसे में बांट दिया करता था कि भी किराया ले लेता था उनसे। तो ये तो हो गई इसकी शरारत वाली बात। तो एक दिन दोबारा ये गया, थोड़े दिन तो ये काम बड़ा अच्छा चलता रहा इसका। ये दोबारा से कॉमिक्स उठाने के लिए गया तो पकड़ा गया। ये नहीं पकड़ा गया, कोई और बच्चा वहाँ से कॉमिक्स उठा रहा था, वो पकड़ा गया। अब इसकी मासूमियत देखिए, ये हाथ जोड़ के वहाँ खड़ा हो गया। तो उसने, जो वो था क्या दुकानदार, उसने उस बच्चे को कहा जाओ अपने पापा को घर से बुला कर लाओ। तो ये जी हाथ जोड़कर ये घर गया, पापा को बोल दी इसने सारी बात। सारी कॉमिक्स उठाई, पापा को साथ लिया और सारी कॉमिक्स भी वापस दी, माफ़ी भी मांगी और डांट भी खाई। तो ये इसकी मासूमियत थी जो मैं आपको। खैर, ये भी साथ में होते थे। कॉमिक्स अभी भी होंगी यहाँ पे छुपाई कहीं ना कहीं। क्योंकि एक और साहब को मैं बुलाना चाहता हूँ जो इनके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। प्लीज आइए। आइए। आप एक दूसरे को कब से जानते हैं? हम अंडर 14 से इकट्ठे हैं और पेस अकेडमी होती थी चंडीगढ़ में, तो वहाँ से इकट्ठे करना शुरू किया था। ये आपसे थोड़े कुछ सीनियर थे वहाँ? नहीं, हम एक ही एज के थे और बहुत हमने लाइफ इकट्ठे निकाली है। चंडीगढ़ में मैं रहा हूँ और इसके घर पे रहा हूँ बहुत बार और बहुत से काम हमने इकट्ठे किए हैं। शो पे बता नहीं सकते। हम चाहते हैं कि आप इनके बारे में वो बातें जो आप कह रहे थे कि कम बतानी चाहिए। बड़ी बात है जी इनके बारे में। हमारा मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो गोवा मैच था और इसको बहुत नींद आ रही, तो कहता मैं सोने लगा हूँ, मेरे को जल्दी उठना है क्योंकि इम्पोर्टेंट मैच है। तो बजी ने फ़ोन उठाया, हेलो ऑपरेटर, कैन आई हैव अ वेकअप कॉल एट 6:45? Yes, send a reminder at 4:65. Come on, 4:65? Oh, sorry, make a reminder at 7 o'clock, please. 4:65 तो आज तक मैं वेट कर रहा हूँ, वो वेकअप कॉल ही नहीं आई। But is he like fun off the ground also? बच्ची के साथ ऑलमोस्ट 10 साल हो गए और ऐसा कोई डल मोमेंट नहीं आया कभी लाइफ में कि बज्जू के साथ अगर मैं अपसेट भी होता था तो इसकी बातें सुन के हंस पड़ना। अंडर 14 की बात है, ये छोटे छोटे थे हम और पेस अकेडमी की इनॉग्रेशन हो रही थी। तो प्रॉब्लम थी इसको भी मुझे भी इंग्लिश में, तो थोड़ी कम समझ आती थी।
तो वो गोरा आ गया था, हेलो व्हाट्स योर नेम, वेयर यू फ्रॉम, मैंने पूछा युवराज, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। तो करते करते भज्जू बोल रहे हैं कि बोल क्या रहा है, तो भज्जू ने कहा पहले नाम पूछ रहा है फिर जगह का नाम, तो एंड में भज्जू के पास आया, तो उसने भज्जू बोले हे वेयर यू फ्रॉम, कहता हरभजन। ओह व्हाट्स योर नेम, ओह जलंधर। एक और साहब जो है कहीं से आ रहे हैं, मैं दावत देता हूँ कि वो तजलील है, फिर बात करते हैं। आइए। आदाब आशीष साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे मिस्टर जलंधर को आप कब से जानते हैं? को मैं कोई 7 या 8 साल से जानता हूँ। अंडर 19 हम एक साथ जब कैंप वगैरह, और उसके बाद रणजी ट्रॉफी ये पंजाब के लिए खेलता रहा और मैं दिल्ली के लिए, तो 8-9 साल हो गए जान। हाउ इज ही एज अ को टीम प्लेयर? अगर हरभजन सिंह ड्रेसिंग रूम में ना हो तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, कि जो जब ये रहता है, जितना हंसी मजाक चलता रहता है, कि कुछ भी सिचुएशन हो मैच की, पर सब हंसी मजाक में लगे रहते हैं, वो जब ये नहीं होता तो हम मिस करते हैं। वो ज़ाती तौर पे भी ये जानते हैं, आपके घर वालों से भी इनकी वाकफियत अच्छी खासी काफ़ी, कि दिल्ली में जब भी आता तो मेरे साथ ही ठहरता। खैर ये वो मेरा अपना ही घर है, इसका घर बाद में है, मेरा घर वो पहले है। जब मैं जाता हूँ अक्सर ये वहीं होता है। अक्सर जो है। मैंने हरभजन ये सोचा था कि मैं किसी एक ख़ास पहलू पे आपसे कुछ बात करूँगा, लेकिन मैं वो अपने सवालों की ऑर्डर जो है उसकी तरतीब को थोड़ा बदल देता हूँ। मैं पहले चाहता हूँ कि एक साहब यहाँ और आ जाएं। प्लीज़ एक साहब तशरीफ लाइए। आदाब आदाब जहीर साहब, बहुत शुक्रिया। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हरभजन? अच्छा, मैं तो हरभजन को फर्स्ट टाइम तो टीवी पे ही देखा था, जब इन्होंने काफ़ी यंग उम्र में अपना डेब्यू किया था इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो बहुत ही इंस्पायरिंग था सारे यंग लड़कों के लिए, पर सभी लोग तो उसकी मतलब तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हरभजन सिंह वैसे बहुत भोला भाला, इंटेलिजेंट, थैंक यू। स्टूडियस लड़का बिल्कुल नहीं है। तेरी अच्छा, आप कुछ बात राज पर आ गए। जी जी, फरमाइए। वो वही, अभी यहाँ पे शो पे आया तो सब लोग उसका मतलब तारीफ ही कर रहे हैं कि बहुत ही स्टूडियस था, इंटेलिजेंट था। ऐसे मुझे तो लगता नहीं है। तेरे को मैं क्या लगता हूँ? हाँ, तो हकीकत क्या है साहब, आपकी वजाहत ही सुनना चाहता हूँ। हकीकत ये है कि ये सिर्फ सारे मतलब टीम में भी सारे लड़कों की सिर्फ नकल करने में लगा हुआ रहता है। देखता है कि कब कहाँ किसे मौका मिले और उसकी पोल खोल दूँ। अब कुछ युवराज को भी जो है मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा जोश आ रहा है, यार 2-4 लोग अब बोलने वाले तैयार हो गए, मैं भी मैदान में आ जाऊँ। युवराज बेताब हो रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें, युवराज हम कुछ तस्वीरें देख लें आप लोगों की और फिर बात करते हैं। ये तीसरी तस्वीर काहे के लिए खिंचवाई थी? बनियान इसलिए पहनी थी कि शायद गोविंदा के बाद हमें भी बनियान का वो मिलेगा ऐड। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा युवराज, अब तो हमने जो है सारी बातें कर ली तकल्लुफ़ की, सो यू आर इन कंप्लीट लिबर्टी टू से व्हाटएवर यू वांट अबाउट हिम। मैं इंडियन टीम से ड्रॉप हो गया था एक सीरीज़ के लिए, तो भज्जी खेला था जिम्बाब्वे अगेंस्ट, तो भज्जी को मिलने आया। भज्जी ऑल द बेस्ट, डू वेल टुमारो। कहता तू क्यों नहीं है टीम में? मैं कहा भज्जू, मेरे को जो सुनने में आया ना, अभी ड्रॉप्ड ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स। कहता ले, ग्राउंड में तो तूने किसी को कुछ कहा नहीं है। ये बनी बनाई बातें हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।